हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई सोच रहा है कॉल करूं या मैसेज। तो किस बात के लिए इतना ये उलझन में डूबे हुए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, जो बताता है कि इस पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है। मतलब अगर किसी वजह से चक्र इम्बैलेंस हो गए थे, जिस वजह से अपने ही इमोशन समझ नहीं पा रहे थे, तो इनका दिल तो अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट मोड में आ गया है। मतलब अगर दिल से सोच नहीं रहे थे तो दिल से दोबारा सोचना शायद इन्होंने शुरू किया है, या फिर दिल की बातें अब ये नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से शायद काफ़ी ज़्यादा आपकी याद इनको आ रही है। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, फिर भी ये कैट और डॉग आराम से सो रहे हैं। यहाँ पे फायर भी है, जो बताता है कि इनको नींद के लिए जो एक कंफर्ट जोन चाहिए वो इनको मिल रहा है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो सुकून की तलाश में है, और उन्हें लगता है कि आप अगर उनके साथ कम्युनिकेट कर ले या फिर आप उनको मिल ले तो उनको यही सुकून महसूस होगा जो सुकून ये दिल से फील करना चाहते। तो कहीं ना कहीं आपकी याद ज़रूर सता रही है और आपके साथ वक्त बिताने का भी इनका मन है। नेक्स्ट है द हर्मिट। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। वर्गो का कार्ड ये बताता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन साइलेंट मोड से आपको ट्रिगर कर चुके हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा खामोश रह रह के इन्होंने सोचा था कि मेरा पर्सन फाइनली मुझे याद करेगा या करेगी, और अपने जज्बातों को कंट्रोल ना करते हुए वो फाइनली मुझसे बात करने की कोशिश करेगा या करेगी। तो ऐसा शायद नहीं हो रहा है, और इनके दिलो दिमाग से तो आपकी बातें जो है वो हट नहीं रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सवालों के घेरे में भी ये पर्सन घिर चुके थे, जहाँ पे शायद उनको अपने ही दिल की आवाज़ सुननी ज़रूरी थी, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैसले तक पहुँचने के लिए भी आप कह सकते हैं इनको थोड़ा सा एक ब्रेक लेना ज़रूरी था। और जैसे होता है कि कई बार इंसान अकेलेपन में कुछ ऐसी बातें समझ पाता है जो दुनिया आपको समझाने की कोशिश करती है, फिर भी आप नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे भी इस पर्सन की शायद कुछ बातें समझ में आ चुकी हैं कि ये आखिरकार आपको कितना चाहते हैं, या फिर क्यों ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तो ये आँखों से आंसू छलक रहा है। मतलब शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिस वजह से मे बी आप भी दुखी थे और ये पर्सन भी, और शायद इसी वजह से दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, या फिर रिश्ते में कुछ ऐसा ब्रेक आया था जिस वजह से सेपरेशन अभी भी चल रहा है, और ये पर्सन नहीं चाहते कि यही सेपरेशन कंटिन्यू रहे। मतलब अपनी तरफ से इन दूरियों को ये मिटाना चाहते हैं। नेक्स्ट नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा इनको गुस्सा भी आ रहा है, हद से ज़्यादा शायद इन्होंने इंतज़ार किया है, ऐसा इनको लग रहा है। और जैसे होता है कि अगर कोई इंतज़ार कर करके थक जाता है तो उसका मन करता है कि मैं सामने से अपने पर्सन को पूछूं कि आखिर तुम चाहते क्या हो या तुमने क्या सोचा है। तो वैसा ही थोड़ा सा इनके साथ भी हो रहा है, और ये अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर मैं कॉल करूंगा तो पता नहीं शायद गुस्से में भी बातें हो सकती हैं। इससे अच्छा है कि मैसेज के ज़रिए अगर बात करूंगा या करूंगी, जस्ट हाय हेलो होगा, तो मुझे पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। फिर है द एम्प्रेस। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो
अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना पसंद करते हैं। मतलब इन्हें नहीं लगता कि आपको किसी की रोक-टोक की वजह से आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसले चेंज कर रहे होगे। तो ऐसे में आप इनसे अगर दूरियाँ बना रहे हैं तो ये श्योर है कि ये आपका खुद का फ़ैसला है। और कहीं न कहीं इनके मन में ये भी डर थोड़ा-सा है कि कहीं आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग ना आए हुए हों जो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप के लिए काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर हद से ज़्यादा हक जताना इन्हें पसंद है। नेक्स्ट 7 ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार करने का इन्होंने फैसला किया था क्योंकि हर्मिट मोड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। जब सही वक्त होगा हम दोनों बात कर लेंगे या फिर बात हो जाएगी, ऐसा ये खुद को समझा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है इनके लिए ये इंतज़ार की घड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इनका इम्तिहान जैसा ले रही है। और फाइनल कार्ड है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे सॉरी, ये नैन यांग का सिंबल है जो बताता है कि ये दिल से समझ चुके हैं कि ये आपके बिना कितने ज़्यादा अधूरे हैं। जैसे जस्टिस का कार्ड होता है कि 2 तराजू होते हैं, वैसे ही आपके जैसा कोई पर्सन इनको नहीं मिल सकता या इनके दिल में वो खुशी जो ये चाहते हैं वो आपके बगैर ये नहीं हासिल कर सकते, ये वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप अप, आप अगर 2 कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो ये खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब अपने आप को यही समझा रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसका मूड ख़राब है या फिर उसके दिलो दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, मैं तो सामने से उससे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट सेलिब्रेट, 10 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि आपको यही बताना चाहते हैं कि तुम अगर मुझसे जुड़ जाओ तो मैं ज़िंदगी का हर एक लम्हा जी पाता हूँ या फिर उसको सच्चे तरीके से, जैसे सेलिब्रेशन का मोड होता है वैसे खुल के जीना मुझे आता है, बस तुम्हारा साथ चाहिए होता है। नेक्स्ट है एम्ब्रेस द डिटोर्स। अब तक अगर इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्लो एक्शंस रहे हैं या फिर डिलेज कुछ हुए हैं आप तक पहुंचने के लिए भी, तो ये आप कह सकते हैं एक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते हुए एज सुन एज पॉसिबल आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर है ट्विन फ्लेम, हो सकता है कई सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जब तक आप अपने पर्सन से यूनियन में नहीं कनेक्ट होते तब तक ये सिलसिला जो होता है कि आप कितने भी दूर क्यों ना हो आप उसको दिलो दिमाग से हटा नहीं पाते, वैसा ही ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर महसूस कर रहे हैं। फिर है इमेजिनिंग, काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव में ये अपने आप को डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब काफ़ी कुछ ख्याल है जहाँ पे ये बस आप ही को याद करके कुछ सोच रहे थे या फिर उन ख्यालों की वजह से आपकी तरफ बढ़ने का और भी ज़्यादा इनका मन हो रहा है। नेक्स्ट है द बीटन पाथ, मंजिल जैसे सामने दिखाई दे रही है लेकिन अब बस उस मंजिल तक पहुँचना है। यानी कि आप को अगर ये रीच आउट करके अपने दिल की बात बताते हैं तो फिर सब बातें आसान हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही इंतज़ार करना पड़ेगा, ये वो समझ रहे हैं। फिर है टैंगल, ये छोटी सी चेन बता रही है कि आप दोनों एक नाजुक से रिश्ते में ज़रूर जुड़े हुए हैं, ये वो समझ रहे हैं। मतलब ये प्यार की डोरी ही ऐसी होती है जो सामने वाले पर्सन को भी सच्चे प्यार का एहसास करवाती ही रहती है कि तुम मुझसे दूर रह के खुश नहीं रह सकते या फिर आज भी मेरा तुम्हारे साथ कुछ कनेक्शन है। तो वैसा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये आपसे महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा चाइल्ड लाइक इनोसेंट एनर्जी से आपकी तरफ ये देख रहे हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि लड़ झगड़ने के बाद उनका पैचअप भी बहुत जल्दी हो जाता है या फिर वो आसानी से कुछ बातें भूल भी जाते हैं। और कई बार छोटे बच्चे जैसे भी कुछ लोग ज़िद पकड़ के बैठते हैं और जैसे नाराज़ होके कि जैसे मुझे भी उसके बात नहीं करनी, तो जैसे छोटी छोटी हरकतें होती है उससे पता चलता है कि आप मैच्योरिटी से काम ले रहे हो या फिर आप एक बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनको प्यार भी आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि छोटे बच्चे जैसे हम दोनों लड़ पड़े, हम दोनों के अंदर भी कई सारे नादानियाँ हैं, लेकिन जैसे पैचअप करने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं होता, वैसे ही हम फिर से दोबारा इस एनर्जी में भी जुड़ सकते हैं कि चलो जो हुआ वो भूल जाते हैं और दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वही सब बातें आपसे कहना चाहते हैं, इसलिए सोच रहे हैं कॉल करूँ या मैसेज। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।